डू यू नो कुकिंग? कुकिंग आपको आती है? हितन भैया मैं बाद में आती हूँ यार। ओके 18 जी। ये गुवाहाटी असम ठीक से ठीक है, हैं। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है हाँ आपका इस गुवाहाटी। देश में। भैया अरे बिल्कुल। मैं भी खुद आसाम से हूँ। मैं तिनसुकिया में रहता हूँ। अच्छा, हम्म, मैं भाई अब असम पहुंच गए क्या? भैया मैं आसामी हूँ भाई। हितन भैया आप होली को हेट करते हो क्या? भैया होली को हेट करते हो क्या? हेट हेट वाली वर्ड तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। बहुत रोहित फैंस होली को बहुत मैं हेट सिर्फ करते हैं। मुझे सिर्फ लव लव अच्छा लगता है। भाई किसका फोन लव हुआ वाइब्रेशन कर रहा है? मुझको तो कोहली से लव हुआ। ओ लव हुआ। ट्रोलिंग कभी मैं करता ना। हाँ लव हुआ। हिटमैन जब भाई से चाय पिलाइए भाई। कैप्टेंसी से सैक हाँ। हुआ। लव हुआ। कोहली से मुझको तो लव हुआ। यार बहुत लव करता हूँ मैं कोहली से। जब भाई से कोहली लव से काम कप्तानी नहीं करते हैं चलेगा, तब से। चाय चाहिए। चाय चाय पिलाइए ना, सभी लोग स्पेस में एकदम चाय नहीं पिया है कोई। सुनो ना एक बार मेरे सपनों की रानी कब आएगी ये सॉन्ग सुना दो। अच्छा, मेरे सपनों की रानी वो विराट कोहली के लिए। भैया मेरे मेरे सपनों रानी की रानी कब आएगी तू। कब इंडियन टीम में छाएगी तू। कब टीम से बाहर जाएगी तू। जीतने दे वर्ल्ड कप जीतने दे। कब कोहली टीम में आएगी तू। कब वर्ल्ड कप हमको हराएगी तू। कब रोहित को ब्लेम तू खाएगी तू। चली जा। हाँ तू चली जा। वैसे अच्छा वाला सॉन्ग है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। आसाम के बागान में बुलाएगी तू। आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। मजा आया आपको? लगता है बिजी है। संजीत भाई, बोलिए भाई। आपके प्रोफाइल पिक्चर में कौन सा दानो है भाई? अच्छा, आप ही हो। मुझे लगा भाई। प्रोफाइल पिक्चर देख के पता है क्या लगता है? कोई प्रेग्नेंट औरत ने अभी जस्ट किसी बेबी को जन्म दिया है और उसने अपने हाथ में एक छोटे से थैंक यू बच्चे को सॉन्ग उठाया है। क्या क्या 18 जी, आप क्या बोल रही हो? थैंक यू आपको सॉन्ग पे। हाँ हाँ। वेलकम वेलकम। आप आती रहना। आपका आपका रियल नेम बताओ थोड़ा मुझे रियल नेम बताओ आपका। मेरा रियल नेम हाँ अक्षय। वैसे किसी आप को बताना नहीं है, आप अक्षय। क्या 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 बोला? अक्षय। अक्षय अच्छा अक्षय। अक्षय। अच्छा। हम हैं सीधे साधे। अक्षय अक्षय। मेरा भी रियल नेम हर्षवती है। नॉट समृद्धि नॉट आकांक्षा। क्या क्या? अक्षत। हर्षवती है मेरा। मेरा हर्ष। रियल नेम हर्ष। हर्षवती है। हर्षती। हाँ हर्षती मतलब हर्ष और अति। आपको बहुत ज्यादा हाँ खुशी होती है, हर्ष होती है। हर्षती। हाँ। बहुत प्यारा नाम है। अब तो रेडी। एक दिन तेरी राहों में तेरी बाहों में पनाहों में आऊंगा। खो जाऊंगा।
एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, मेरे ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। अच्छा, यहाँ सब लोग क्या रोहित फैन ही है स्पेस में? ये सारे रोहित शर्मा के फैन हैं, सभी रोहित हाँ, शर्मा के फैन हैं। हाँ, सभी रोहित शर्मा के अच्छा फैन मैं हैं इस पे। अच्छा मैं ही कोहली फैन। अरे इतना 18 है जी यार, आपके आप उधर, बीच में भी सेटिंग करना पड़ा तो नहीं गई थी कहता। 18 जी सॉरी। आपके आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। हाँ वो यार, कुछ तो ठुकाई हो रही दादाजी है क्या? क्या बोलते हैं, दादाजी मान लो मन तो हल्का है। ये पीछे बर्तन बर्तन की ठुकाई हो रही है। हेलो संचित भाई। आप बात करो हिटमैन भाई, 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ। अच्छा अच्छा। और 18 जी बताओ, नाश्ता होगी, ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं, मैं कहती ही नहीं सुबह सुबह इतनी जल्दी। यार पता है ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? चाय सोने जाने दो, और मुझे उससे खाना तो इतना खाती भी नहीं है। दिन में खाऊंगी एक चाय। बार, रात को खाऊंगी एक बार। नहीं, इतना कम मत खाया करो, कम से कम 3 टाइम खाया करो और ब्रेकफास्ट के साथ अरे ज्यादा नहीं खाया खा करो। अरे नहीं खा सकती मैं यार इतना। देखो कम खाने से हो जाती है कमजोरी, और वीकनेस जब हो जाती है तो दिल नहीं लगेगा किसी भी चीज में, पढ़ाई में, लड़ाई में, किसी भी चीज में दिल नहीं लगेगा। तो वीकनेस नहीं होना चाहिए बॉडी में, इसलिए खाते पढ़ाई में पीते तो रहो। मेरा मन कभी लगता भी नहीं है, लगती भी नहीं है ऐसे। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये बहुत अच्छी बात है। जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता उसकी बहुत जल्दी सगाई में मन लगता है। ये हमारे इधर का डायलॉग है। मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो सगाई में मन लगेगा, मतलब प्यार मोहब्बत, दोस्ती, मस्ती, इन ये सब चीजों में सेल्फलेस भैया ज्यादा को मन कुछ लगेगा। बोलने दो यार, मुझे ये लाइक ही लगता है, लगती है। किसको बोलने दूं? किसको बोलने दूं 18 जी? सबका तो यही पता है कि मैं एक्स में सी एफ हूँ, सब मुझे एक ही बताते हैं कि यार। 18 जी देखो, हर लड़की का सपना होता है कि मुझे एक हैंडसम लड़का मिले और मुझे हाँ काफी पैसे वाला लड़का मिले, हाँ। जिसके पास सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, इज्जत हो, और फिर वो मुझे प्रिंसेस की तरह रखे, मुझे हर हाँ तो जगह। वो तो है यार। बट अभी मैं ये तो लड़के के बारे में नहीं सोच रहा, अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं 11 में हूँ। 12 में फाइनल देना चाहती हूँ, फेल भी ना नंबर। देखो, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है, पढ़ाई हम्म, तो कभी रुकने का नाम नहीं है। आज भी पढ़ हाँ। रही हो, पिछले 10 साल पहले भी पढ़ रही थी, और भी पढ़ोगी। सब कुछ पढ़ाई करते करते सब कुछ नहीं सीख सकते। लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अब बताओ, फिजिक्स के फॉर्मूले कहाँ लगाओगी लाइफ में? केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस कहाँ लगाओगी लाइफ में? मैथ्स के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन कहाँ लगाओगी लाइफ में? और नहीं, रोहित वो फैन उससे भी नहीं काम आता है करेगी। क्या? हाँ। और रोहित फैन रूसी बोलते हैं ना, ये नहीं आते हैं क्या मतलब स्पेस में? नहीं, रुचि जो है बहुत रोहित अच्छा है शर्मा वो, की। रूसी और सेल्फलेस बहुत अच्छा बंदा है यार। कभी कोहली को हिट नहीं किया, बहुत अच्छा बंदा है। बात किया हूँ मैं उन लोगों से, बट बहुत अच्छा है। रुचि बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बहुत अच्छा है, और सेल्फलेस भी है। सेल्फलेस है।
और सेल्फलेस हाँ, भी है। कोहली हाँ, फैन से भी वो अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं, सब छुट्टियां है। कोहली फैंस तो अपने आप को बोलते हैं बहुत लॉयल हैं। मैं हूँ, बाकियों का पता नहीं। कोहली फैंस बदल जाते होंगे वक्त के साथ। वो आज कुछ और कहते होंगे, कल को कुछ और कहते हैं, परसों कुछ और कहते हैं। उनका माइंड और दिमाग एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता है, कई बार मैंने देखा है। रोहित शर्मा के फैंस जो कह देते हैं ना, वो कह देते हैं। वो कभी अपनी बातों से मुकरते रहेंगे। रोहित शर्मा के फैंस इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग में से एक है। हमेशा जिंदा दिल इंसान और लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। और ऑफ कोर्स इस दुनिया में अगर कोई रूल करेगा आने वाले वक्त में, तो रोहित शर्मा के फैंस होंगे। और ऑफ कोर्स विराट कोहली के फैंस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में दुख तकलीफ बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, जो गाजा पट्टी पे जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें विराट कोहली के फैंस का हाथ जरूर है। मैंने सुना है पुतिन भी विराट कोहली का फैन है। किंग जॉन उन भी विराट कोहली का फैन है। डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार विराट कोहली। तो ये सब जितने विराटियंस है ना, बड़े बड़े लेवल वाले विराटियंस, ये सारे लोग ना युद्ध कर रहे हैं। और जो शांति से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सारे रोहित शर्मा के फैन हैं। बस यही चिंता है कि कोहली 100 मार देगा, वो ही चिंता है बस। देखो, कोहली 100 मारे या डक मारे, कोहली तो कोहली है। प्यार तो कम हो नहीं जाएगा। रन्स देख करके क्या मिलेगा? कोहली को आप देखो, वक्त के साथ ये रन्स की वैल्यू खत्म। कोहली की वैल्यू करो। कोहली है तो तुम्हारी दुनिया है। कोहली है तो तुम्हें खुशी है। कोहली की बियर्ड अगर बढ़ जाए तो बोलो काटो। कोहली ऐड डाले तो कहो कि उस ऐड में सब्सक्राइब करो। तुम लोग का अब काम बदल चुका है। क्रिकेट क्रिकेट अब खत्म है भाई। अब आप लोग को कोहली के प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करना है, कोहली के ब्रांड को बढ़ाना है, उसके बिजनेस को आगे लेके जाना है। ये काम कौन करेगा? कोहली के बिज- कोहली के बिजनेस को अगर आप नहीं बढ़ाओगे, भाई कोहली का बिजनेस कैसे चलेगा? बताओ। नाउ देयर इज दिस इज अ टाइम वेयर यू शुड स्टॉप फोकसिंग ऑन क्रिकेट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग रन्स, स्टॉप एक्सपेक्टिंग दैट विराट कोहली विल प्ले ओडीआई वर्ल्ड कप। ये सब छोड़ो भाई। टेल विराट कोहली भाई हर दिन ऐड आना चाहिए। हर दिन ऐड डाल भाई, हम रीट्वीट करेंगे। हर दिन तू ऐड डाल, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो भाई चड्डी बनियान भी बेच, हम खरीदेंगे। तू टूथब्रश बेच, तू साबुन बेच, तू सब कुछ कर। हम तेरे रेस्टोरेंट पे जाके ही खाना खाएंगे। घर पे रहेंगे भूखे रहेंगे, घर पे खाना बंद। ये सब तुम लोग को शुरू करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन लाओ भाई। सोशल मीडिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। बोलो कोहली वर्स भाई। अरे भाई तुम विराट को बोल रहे हो, रोहित जो रॉयल स्टैग का ऐड कर रहा है उस पे क्या कहोगे तुम? वो नहीं कर रहा है क्या प्रोमोट, अल्कोहल बेच रहा है? यार हाँ, देखो, जब किंगफिशर पॉइंट की टू द बोतल पॉइंट लेकर के विराट लॉजिकल कोहली, आंसर देना, ठीक है? अभी की बात करना, बता ठीक रहा है? हूँ, कोहली वर्स भाई बता रहा हूँ। किंगफिशर की बोतल जब विराट कोहली लेता था ना अपने हाथ में, तो मुझे लगता था ये पैसा जो है ना, विदेशी विदेशी कंपनियों के पास जाएगा, बाहर जाएगा। भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए भाई। रॉयल स्टैग पे पैसा लगा, रॉयल मतलब तुम स्टैग सही खरीदो। बोल रहे हो, सही कर भाई रहा है ना देखो, कहीं ना रोहित? कहीं रोहित रोहित बता रहा है भाई कि वो रॉयल है। हाँ। अच्छा। ये स्टेज उसके लिए है। वो रॉयल है, वो ये स्टेज उसके लिए है। वो सही कोई है, रॉयल सही है, स्टैग और का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। सही है, सही है। रोहित ने ये थोड़ी बोला कि तुम ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाओ। रोहित ने बोला तुम टीम बनाओ। अब टीम बना, अभी भी बना सकते हो टीम। बनाओ टीम ना, तो लेकिन फिर तुम्हें तो पैसा पैसा लगाना लगाने है। को किसने बोला? रोहित ने बोला टीम बनाओ, किसने बोला पैसा लगाओ? एक तुम ऐड दिखा दो मुझे रोहित का तो जब वही उसने तो बोला बताओ पैसा ना, लगाओ। सभी ने टीम बनाने बोला है, पैसा लगाने किसने बोला यार, वो बताओ। ये पैसा लगाना तो तुम लोगों ने खुद सीखा।
कि हम टीम ही क्यों बनाए, टीम के साथ पैसा लगाना है। रोहित ने बोला टीम बनाओ, प्लेइंग भाई 11 बनाओ। तू अभी अच्छा भी कॉमेडियन ड्रीम है भाई, 11 है। तू अच्छा कॉमेडियन है ए भाई, ये यार, बात मानूंगा मैं भाई। यार अब एक बात बताओ, अभी भी ड्रीम 11 अनइंस्टॉल नहीं हुआ है तुम्हारे फोन में, तुम उसको ओपन करो, टीम बना लो। हाँ, सही बना लो टीम। अब तुम कहोगे नहीं टीम तभी बनाऊंगा जब वो पैसे लगेंगे, तुम तो खुद ही प्रमोट कर रहे हो कि नहीं पैसे लगेंगे तब मैं खेलूंगा। अभी गवर्नमेंट कर रही है फ्री में खेल लो, ड्रीम 11 कह रहा है अब कोई पैसा नहीं लगाना है, फ्री में खेलो। पहले भी पैसा नहीं लगाना था, तुम लोगों ने आदत खुद खराब कर ली। सही बात है। वैसे ही रोहित बोलता है कि इंडियन ब्रांड पियो, कोई दिक्कत नहीं है, किंगफिशर मत पीना, रॉयल हो, रॉयल हो तुम, रॉयल स्टैग पियो, है ना। तो बिल्कुल रॉयल हो। और ये स्टेज रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा फैंस के लिए है। विराट फैंस के लिए तो अभी ये वक्त भी गुजर रहा है, धीरे धीरे मुझे लगता है हाँ। कहीं ना कहीं दाढ़ी सफेद हो रही है। और विराट कोहली जिलेट ब्लेड और पता नहीं किस किस का ऐड कर रहा है, शेविंग क्रीम का ऐड कर रहा है। विराट कोहली बोल रहा है कि देख भाई, दाढ़ी सफेद होना बहुत बड़ी बात होती है। दाढ़ी सफेद होने का हम्म, मतलब है कि सिर्फ तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो रहे हैं, तुम अब बुढ़े हो गए, अब तुम्हारे अंदर वो अच्छा। जवानी नहीं है। हाँ, अब जवानी खत्म हो चुकी है, अब बुढ़ापा आ चुका है। ही मीन टू से दैट। लेकिन लेकिन विराट तो सफेद बाल में, सफेद दाढ़ी में भी मिलियनर लगता है, तुम्हारे आइडल तो बेगर लगते हैं नहीं देखो, सफेद मिलीनियर दाढ़ी। मिलीनियर तो है भाई, कहीं डोनेट नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देना, सारे पैसे कमाना, उसको अपने लिए यूज करना, ये सब तो बहुत आसान चीज है। रोहित शर्मा डोनेशन करता है, बहुत बड़े बड़े उसके स्कूल खुले हैं, एकेडमी है, जहाँ पे वो गरीब बच्चों को सिखाता है, वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सर्विसेज देता है, विराट लाखों विराट रुपए की बेच भाग के नहीं कोचेस करता है देता है। रोहित की तरह। यार देखो, रोहित शर्मा तो डोनेशन करता है, भिखारी बन जाता है, पैसे दे देता है जरूरतमंद लोगों को। विराट कोहली तो अपने पास रखता है, मिलेनियर है। विराट शो नहीं करता है भाई, डोनेट तो वो भी करता है। अब आप ही बोल रहे हो ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई रोहित शर्मा डोनेट करता है इसलिए गरीब है बेचारा। कोविड कोविड के टाइम में भी उसने पीएम केयर्स फंड में डोनेट करा था, तुम देख सकते हो आर्टिकल वगैरह। ऐसा हाँ, नहीं है यार, मतलब वो तो फेक न्यूज अनुष्का तो मत। अनुष्का ने डोनेट किया था, विराट कोहली तो अपना नाम उसमें ऐड किया था। अच्छा, अनुष्का वाज अ मैं बिगर दोनों सुपरस्टार, भाई अकाउंट का अनुष्का हैज मोर ट्रांजैक्शन मनी। देखा है भाई, मैं समझ गया। अनुष्का के पास पैसे बहुत थे, विराट कोहली को पता था कि अनुष्का इज अ मिलेनियर नहीं बिलेनियर, सो मुझे अनुष्का से ही शादी करनी है। पैसे वाली लड़की मिल रही है, किसी हम्म, ऐसी लड़की से क्यों करना जिसके पास पैसे ही ना हो। विराट हाय कोहली गुड ने मॉर्निंग पैसे ऑल तो देखे। फ्रेंड्स। यार देखो, तुम ही बताओ, तुम क्यों अमीर लड़की से शादी करना नहीं चाहोगे, तुम बताओ ये आंसर, तुम नहीं गरीब करना लड़की से लाओगे। चाहोगे। हर कोई करना चाहेगा, विराट कोहली ने भी वही किया, कुछ गलती थोड़ी और की, इसमें रोहित, गलती कुछ नहीं देखो है। रोहित की वाइफ भी तो बेहद से क्या सवाल है। आया था मुझसे, मैं कुछ नहीं सही। रोहित की वाइफ रितिका सचदे बहुत बड़ी कंपनी चलाती थी, वही उनके तो कह रहा भाई, हूँ, वही तो वो पीआर एजेंसी उनके भाई चलाती चलाते है। थे, उनके कजिन ब्रदर बंटी सचदे वो भी चलाते थे। पीआर नहीं कहते हैं यार, उसको कहते हैं हम्म, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी। हाँ तो वो भी तो अमीर से अब किया शादी, क्या दिक्कत है तुम्हें। इतनी इतनी भी अमीर नहीं थी उस समय, रोहित शर्मा बिलियनियर हो गया था। अच्छा। रोहित शर्मा बहुत ऊपर था, एंड शी वाज वेरी, मतलब शी वाज आल्सो नॉट कि भाई कम कम है, कुछ कमी है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, ऐसा था सिचुएशन। अनुष्का तो यार सुपर हिट थी, फिल्मों में एक से एक फिल्म करके 600 600 करोड़ 800 800 करोड़ की फिल्में जा रही थी, एक से एक बैंड बाजा बारात की, किसिंग सीन से लेकर के वो अरे हर यार, आमिर खान की मूवी में। पर्सनल मत बोलो, ये गलत है भाई। यार देखो मैं एक बात बताता हूँ, फिर जब भी आप सारी बात, रितिका के बारे में भी बोलेंगे तो फिर तुम। यार अनुष्का एक्ट्रेस है, रितिका हाउस वाइफ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट्रेस एंड हाउस वाइफ। हाउस वाइफ कहाँ है अच्छा एक बात रितिका। बताओ, मैं बताता हूँ यार, अब आप सोचो कि अभी वो कोई भी एक्ट्रेस है लाइक अनन्या पांडे, हाँ है ना, वो एक्ट्रेस है। अब अनन्या पांडे बिकनी में पिक्चर डालेगी ही डालेगी, अनन्या पांडे किसिंग सीन करेगी, तो हम बोलेंगे नहीं अरे क्या किस किया यार, अनन्या के होठ देख बहनचोद, ये हीरो ने क्या चूसा है।
उसमें गलत है? अरे यही तो लोग देखने जाते हैं। नहीं तो अनन्या पांडे में क्या है? सीन्स क्यों दे रहे हैं, बोल्ड सीन्स क्यों दे रहे हैं, हॉट सीन्स क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ना कि हम उस पे बातें करें। वो बिकनी में पिक्चर क्यों डाल रही है? ताकि हम बातें करें कि हाँ इसके कर्व अच्छे हैं, इसकी वेस्ट बहुत सेक्सी है। बातें बातें यही होती है यार। इनफैक्ट वो खुद बोलती हैं, इफ यू हैव इट, जस्ट यू नो अप्रिशिएट योर बॉडी, अप्रिशिएट योर, शो योर बॉडी दैट यस आई एम वेरी सेक्सी। ये तो वो सब प्राउड फील करती हैं। आपको लगता है कि अरे ऐसा कमेंट क्यों किया? गर्ल्स वांट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। दे आर नॉट आल्सो गर्ल्स, दे आर एक्ट्रेसेस। इफ हाँ पीपल आर बट नॉट वो टॉकिंग इन अबाउट देयर चीजों को बॉडी, काम तब इन बट वो इन चीजों को काम की तरह लेती है ना, पैसे मिल रहे हैं ठीक है एक्ट्रेस। उनके लिए अरे यार काम की तरह लेती हैं, पर एक्चुअली में दिखाती क्या है? अब तमन्ना जो है, आज की रात में गा रही है, क्या दिखा रही है? उन्हें मूव्स दिखा रही ना, हाउ शी इज मूविंग हर वेस्ट, हाउ शी इज डांसिंग, हाउ शी इज यू नो लिपसिंग। ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही ना। पब्लिक क्या देख के पागल हो रही है सिनेमा में? तमन्ना को देख करके लोगों को एकदम वो हो जा रहा है, पागल हो रहे हैं लोग। क्या देख के पागल होता है लड़का? क्या देख के पागल होते हैं लड़के? यार बातें होती हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि अनुष्का एक्ट्रेस है, और आप लोग इस चीज को भूल जाते हो कि वो एक्ट्रेस है। अनुष्का इज एक्ट्रेस, शी इज नॉट अ हाउसवाइफ। बट यू आर कंसिडरिंग an actress as a housewife, and you don't want to talk about her films, her kisses, her bold scenes, her bikini pictures, nothing, because you are considering her as you know housewife. But I am seeing Anushka as an actress. If she is an actress, she will do all these things. But you are thinking that no, no, Anushka, अरे भाई अनुष्का अगर अभी फिल्म करे, ठीक है, मुझे लगता है रणबीर कपूर के साथ, भाई उसमें कितने दो चार बोल्ड सीन होंगे ही होंगे। स्विमिंग पूल में एक दूसरे को लिपसिंग करेंगे, किस करेंगे, होगा भाई। सी इज एन एक्ट्रेस, अब देखो उसका काम रितिका है। रितिका को चांस मिलेगा वो भी तो करेगी ना भाई, अब उसको चांस नहीं मिल रहा है तो वो बात अलग है। अब दीपिका क्या कर पल्दे सकते इज नॉट एन एक्ट्रेस। भाई एक बात बताओ, हमारे घर की औरतें जो हैं, बट शी हमारे घर की वांट्स टू औरतें बी एक्ट्रेस एन होती हैं। एक्ट्रेस। कौन बोला? अब ये उसको तुम मिल नहीं रहा है जानबूझ करके चांस तो ना, वो बात अलग है ना भाई। यार देखो, तुमको अगर गाली देना है रितिका को, तो ये भी मत बोलो भाई, इतना झूठ मत बोलो कि सी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस। एक स्टेटमेंट दिखा दो रितिका ने कभी लाइफ में बोला हो, आई अरे वांट्स टू कौन बी एन नहीं एक्ट्रेस। अच्छा बताओ, शोबिज में जाना कौन नहीं चाहेगा भाई, चांस नहीं मिल रहा है अब, वैसी है शोज में नहीं जाना, दिखने शोज में। में तो भाई तुम भी जाना चाहोगे। शोज में जाने का मतलब ये थोड़ी, अरे भाई एक्ट्रेस का मतलब शोज नहीं, समझते हो? शोबिज शोबिज एक्टिंग भी आनी मीन्स चाहिए बॉलीवुड मतलब काम करना, मूवी यार, इंडस्ट्री में। काम करना। अच्छा एक बात बताया भाई, सिर्फ सुंदर दिखने से ही लोग एक्ट्रेस बन जाते हैं? एक्टिंग स्किल्स नहीं इसके लिए चाहिए? डायलॉग डिलीवरी नहीं चाहिए? हाँ, डायलॉग्स नहीं करती है ना बोलने पड़ते हैं? रितिका। एक्शन सीन्स नहीं करने पड़ते हैं? रोमांस नहीं देखो करना पड़ता है? सब चीजों की एक्टिंग कमी है करना ना इतना उसमें, आसान है? क्या कर अरे सकते भाई हो। तू अब अरे भाई तू मैच मत कर भाई। तू अनुष्का वाली कैटेगरी में रितिका को लाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। शी भाई इज रितिका हाउस वाइफ। मैच भी कभी नहीं कर सकती, वो हाउस वाइफ कहाँ है भाई, इतने उसके भी फिर बहुत सारी चीजें उसकी भी वायरल होती है, तुम सिर्फ अनुष्का को टारगेट करोगे तो रोहित की वाइफ की भी बात आएगी, ये चीज जान के रखना। भाई कौन सी अफेयर? वो कोहली को वो मैनेज करती थी, कोहली की वो कह सकते हो वो मैनेजर थी। बहुत लोगों को मैनेज करती तो थी कोहली भाई, की वो मैनेजर, तो बहुत लोगों को उसने मैनेज करा है। मैनेज कर मैनेज करने का मतलब ये है हाँ कि कोहली की उस समय औकात नहीं थी अपने आप को प्रेजेंट तो करने का। मानता है ना अभी औकात ठीक है, है, कैसे पालते कैसे अभी प्यार मानता आता है है। ना भाई तो तो वो औकात हो कंपनी, गया है। अरे तो कंपनी क्या करती है ना, प्लेयर्स को लेती है, उनको बताती है, उनको सिखाती है कैसे आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है, कैसे आपको क्या क्या चीजें मैनेज करनी है क्रिकेट फील्ड पे, ब्रांड्स को। भाई तू और क्या पागल क्या की तरह क्यों सिखाती बात है, करता है? अनपढ़ थोड़ी है। तू अनपढ़ों गवा रही जैसी है बात भाई, मत कर। तू क्यों बातें कर रहा है। शी इज एन एक्ट्रेस, वो हाउस वाइफ है। तो क्या है? वो तेरी माँ है? दिखा दिया भाई एक्ट्रेस नहीं, तूने औकात, हाउस वाइफ नहीं है औकात तो दिखा दिया तूने। क्या है? तो भाई तू ही तो बोल रहा है ना उल्टा सीधा। एक्ट्रेस तूने एक्ट्रेस स्टार्ट बार बार करा भाई, फालतू की उसके बातें कर पर्सनल रहा है। लाइफ पे जा रहा है कि एक्ट्रेस है, किसिंग सीन करा, ये वो दिस दैट, तो भाई हर किसी तो का नहीं करता करा है। क्या? अब तो नहीं रितिका करा। अनुष्का क्या है, एक्ट्रेस है अब कि क्या है, तू बता। रितिका के भी इतने अफेयर्स रहे सर्च हैं, कर उसने अनुष्का नहीं क्या करा है, क्या, वो तो कैमरे गूगल में पे नहीं आया सर्च क्या, कर। उसने नहीं करा क्या।
अरे पहले तू अनुष्का की सर्च कर भाई, एक्ट्रेस है कि वो हाउस वाइफ है, तू सर्च करना। हाँ तो मेरे को स्क्रीनशॉट दे दे, अरे कहीं लिख दिया गूगल ने ना कि हाँ वो हाउस वाइफ है, तो मैं मान जाऊंगा। पहले बोल तू अनुष्का एक्ट्रेस है कि नहीं। अरे भाई ये तो सब जानते हैं, मुझे क्या, लेकिन वो तुम्हारी रीतिका हाउसवाइफ नहीं सब है। जानते सब ये भी जानते हैं, तो सुन लो। किसिंग सीन करेगी तो उस पे बात नहीं होगी कि हाँ किसिंग सीन करती थी, बोल्ड सीन करती थी, हॉट सीन करती थी, इसमें गलत क्या है। गलत तो क्योंकि तूने अपनी अम्मा बना रखा है ना, तब अरे गलत तो लग फिर रहा है कि मेरी अम्मा के बारे में क्यों बोल रहा है। रीतिका के बारे में आती फोटो वायरल होती है तब तुम्हारी क्यों जलती है? फोटो कि मैनेज फोटो गलत करती है, नियत से वायरल करो। मल्टीपल अच्छा सुनो, मल्टीपल लोगों को मैनेज अगर करती है। अगर भाई एक सेकंड, अगर तुम तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ट्रेवल कर रही है और फोटो किसी ने खींच लिया और डाल दिया सोशल मीडिया पे, और कोई कुछ भी बोलेगा, तो भाई बहन का वो भी तो रिश्ता बहन नहीं होता है ना, थी ना यार। दोस्त का। वो अरे सुन चूतिए, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ। कंपनी वो चलाती थी, उस कंपनी में विराट कोहली, रोहित शर्मा और बहुत ढेर सारे क्रिकेटर थे। कंपनी, वो कोई दोस्त दोस्त की तरह नहीं घूम रहे थे, पार्टी नहीं कर रहे थे, कंपनी चला रही थी। बंटी सजदे बाद में भी चलाया कोहली को, कोहली की औकात नहीं थी अपने आप को इतना प्रमोट करना। बंटी सजदे, रितिका सजदे और उसका भाई कुणाल सजदे, शायद ये तीन चार पांच लोग थे जो चला रहे थे, और विराट कोहली जुड़ा। और बाद में बंटी सजदे अलग हो गया इनसे, रितिका सजदे कुणाल सजदे से। और बंटी सजदे ने कम से कम नहीं तो 4 साल 5 साल बहुत अच्छा रिलेशनशिप था विराट कोहली का, विराट कोहली के साथ। कुछ भी बोलेगा तो भाई मैं उसको बर्दाश्त थोड़ी करूंगा। और अनुष्का एक एक्ट्रेस है, और फिल्में मैं उसकी देखता हूँ और मजा आता है। क्या दिक्कत है इसमें। बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात मेरी फेवरेट मूवी है, मुझे सारे सीन्स बहुत मजे आए थे। इसमें क्या गलत है। बैंड बाजा बारात में जब लोग अपने थिएटर से निकल रहे थे तो क्या रिव्यू लिया जाता है, अरे बहुत मजा आया यार, अनुष्का ने बहुत शानदार एक्टिंग की अब है, बहुत अच्छी फिल्म थी। ऋतिका विराट इसमें की कोई, एक्स है, इसमें कुछ ऑफेंड करने वाली चीज है। अब ऋतिका विराट की एक्स रही, इसमें कुछ ये ऑफेंड भी करने वाली चीज है। ये ऋतिका विराट की एक्स रही है, ये भी मजा आता है मुझे सोच के कि भाई रोहित को यूज्ड ये मिला। एक्ट और ये सब चीज जो चीजें होती है ना, वो प्रूवन नहीं होती है। र्यूमर्स तो ऐसे भी कि सारा तेंदुलकर, शुभमन गिल की ये हो गई वो हो गई, रूमर्स हो क्या गया है भाई, क्या। जो फोटो आ र्यूमर्स तो गए भाई हैं साथ में फोटो। सुन, विराट कोहली अनुष्का से शादी किया है, तब वो उसकी वाइफ है। अनुष्का विराट कोहली के साथ घूम रही थी, वो दोस्त के नाते घूम रही है कि गर्लफ्रेंड के नाते घूम रही है कि किसी वर्क की वजह से घूम रही है, अलग अलग कैटेगरी होती है भाई। अपनी गंदी नजरों से, अपनी हवसी नजरों से मत देखा करो हर चीज को। वही बोला ना मैंने, अगर तुम्हारी बहन भी अगर कोई कंपनी खोल ले और उसमें मान लो बड़ी बड़े लेवल पे काम करना चालू कर दे, तुम्हारी बहन ही, और तुम्हारी बहन भाई दो चार यंग यंग प्लेयर्स को इंडिया के ग्रूम कर रही है, और तुम्हारी बहन के साथ पिक्चर्स आ जाए उन यंग प्लेयर्स का, तो क्या तुम्हारी बहन भी वो काम कर रही है जो तुम सोच रहे हो। आगे ना अपने पर, तो इसी तरह एहसास होगा कि भाई रितिका सचदेव वाज रनिंग अ कंपनी विच वाज प्रोड्यूसिंग सुपरस्टार्स, यंग प्लेयर्स, गाइड करना। बंटी सचदे, कुणाल सचदे, रितिका सचदे, देवर देवर द कंपनीज हेड। तो उल्टी सीधी चीजें कुछ फोटोज गलत वे में खींच ली गई। तेरी बहन के साथ भी पिक्चर में उन यंग प्लेयर्स की खींच लूंगा, तो क्या तेरी बहन के साथ रिलेशनशिप जोड़ दूंगा। नहीं जोड़ूंगा भाई। तुम्हारे बहन के चरित्र पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा, क्योंकि पिक्चर्स क्लिक करने से थोड़ी प्रूव हो जाता है कि तुम उसके साथ कमरे में सोए हुए हो। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि तेरी बहन उस यंग प्लेयर के साथ है क्यों, फिर पता चलेगा अरे भाई तेरी बहन तो उस कंपनी को रन कर रही है। और ऐसे ढेर सारे प्लेयर्स हैं, 20 25 30 प्लेयर हैं जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। तो भाई मैं तेरी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करूंगा कि भाई बहुत बड़े पे तूने काम किया है, तुमने यंग इंडिया के यंग प्लेयर्स को ग्रूम करके सुपरस्टार बनाया है। थैंक्स टू योर सिस्टर, आई विल रिस्पेक्ट योर सिस्टर, आई विल गिव इमेंस रिस्पेक्ट टू हर बिकॉज द वर्क शी हैज डन। समझे। और अगर भाई तेरी बहन अगर अगर तेरी बहन अगर एक्ट्रेसेस है, तो एक्ट्रेसेस में तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरी बहन अगर एक्ट्रेस है तो जा करके फिल्मों में वो काम करना पड़ेगा जो सभी लोग करते हैं। तो लोग बातें करेंगे तेरी बहन के ऊपर कि भाई क्या सीन था, क्या हीरो के साथ उसकी केमिस्ट्री थी,
किस तरह से अलग अलग मतलब फनी और सारी चीजें थी, तो भाई तू ऑफेंड हो जाएगा। नहीं ऑफेंड होना, क्योंकि तेरी बहन एक्ट्रेस है, उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग कमेंट करेंगे एक्ट्रेस के बारे में, कोई होठों के बारे में, कोई चेहरे के बारे में, कोई कमर के बारे में, कोई स्किल्स के बारे में, एक्टिंग के बारे में, हर चीज के बारे में लोग कमेंट करते हैं। गंदे कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लोग करते हैं, तो तू ऑफेंड हो जाएगा, तो काम क्यों कर रही है फिर? कोई नेगेटिव कमेंट करे कि जैसे गंदा अश्लील मैसेज करे, अश्लील कमेंट करे, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये चीज सही नहीं है, पर खुद कर रही है। और वही चीज अगर जा करके बी ग्रेड मूवीज में जा करके कोई काम करेगा, उसमें सॉफ्ट फोन वाली वीडियोस बनाएगा, उल्लू जैसे ऐप पर अपलोड करेगा, तो भाई तू बोलेगा ना उस लड़की को कि तुम ये सब सीन्स करती हो, और देख के क्या बोलोगे? वही चीज बोलोगे भाई। इतना समझाना क्यों पड़ रहा है ना, क्योंकि तू जो है ना एक नंबर का घटिया इंसान है, और तुझे क्या है ना कि अनुष्का और रितिका एक जैसे लगते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है। तो आज बता देना चाहता हूँ, अनुष्का एक एक्ट्रेस है और रितिका सचदे एक कंपनी मैनेजर है, और वो कंपनी बहुत सारे खिलाड़ियों को मैनेज करती है। इतना बात अगर समझ में आ गया कि एक्ट्रेस की लाइफ, एक्ट्रेस का जीवन, एक्ट्रेस के वर्क अलग होते हैं, एक कंपनी रन करने वाली लड़की का जीवन अलग होता है। अब तू कहता है कि भाई उसकी किसिंग सीन तुझे पसंद नहीं है, तो बोल देता ना, कह रहे क्यों ये सब करती हो? मुझे बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है। तो करने से पहले तो तू बोल देता कि ना कर, वो कर रही है और तेरे को हर्ट हो रहा है, क्यों बे? वो तेरी अम्मा है क्या? वो कर रही है और तुझे हर्ट हो रहा है, करती क्यों है फिर? बोल दे कि ना कर, मत बना मूवीज मूवीज मत कर रोमांस, मत कर किसी लड़के से बातचीत, प्रोटेक्ट करके घर में रखना। गांड फट गई, चूती है कहीं के। वन साइडेड ही बोलोगे? हाँ, वन साइडेड बोलूं क्या मैं? बोलना है? तेरे पास दिमाग ही नहीं है। बोलूं एक ही कैटेगरी में दो तीन लोगों को डाल देता है। भाई? वो बता। तेरी बहन भी तो एक्ट्रेस है ना, उस हिसाब से रितिका एक्ट्रेस है, तेरी बहन भी एक्ट्रेस है, तेरी बहन भी अप्लाई तू कर सकती है एक्ट्रेस तू के लिए। अभी भेज अभी दे। जैसे तू बोल रहा था कि गंदी नजर है मेरी, बट तू भी तो अभी अनुष्का के बारे में बोल रहा था, तो तेरी नजर कितनी गंदी है वो सोच। मैं बोल रहा हूँ कि अनुष्का और रही मूवीज बात, में हॉट सीन्स करती है, पहले बोलने दे भाई क्या मुझे। दिक्कत है? अबे कौन सी गंदी नजर, पहले तू इसको एक्सप्लेन कर कि कौन सी गंदी नजर है। मैं डालू बैंड बाजा बारात, गंदी मेरी फेवरेट गंदी मूवी है। नजर, तू अभी उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में और किसिंग सीन के बारे में बोल रहा, तो तेरी भी सोच अबे काय घटिया का है। बॉडी पार्ट्स, तेरी भी बॉडी सोच पार्ट्स मैं घटिया बोल रहा हूँ कि रोमांस और कर। मैंने बोला रोमांस उसने जो किया था मेरा फेवरेट मूवी है। जो उसने किसिंग सीन्स किए थे वो मेरी फेवरेट मूवी है। तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? किसिंग सीन नहीं किया था, रोमांस नहीं किया था, यही तो बोल रहा हूँ कि बैंड बाजा भाई बारात में किसिंग सीन किया एक था, बात रोमांस बताऊं, किया था, तूने मुझे बहुत तूने मजा दो आया। तीन और एक्ट्रेसेस के एग्जांपल दिए और सबका वही बताया, तूने बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की, तेरी भी सोच घटिया। तू अनुष्का वाला एक्सप्लेन करना। तू पहले अनुष्का वाला एक्सप्लेन कर कि मैंने क्या गलत बोला। और रही बात रीतिका, अगर अबे चूतिए, तू पहले अगर क्लियर करना। चूतिए तेरे भी माँ बहन को आ चांस क्यों मिलेगा रहा ना, है? वो भी आ जाएगी। अरे माधरचोद रंडी के पिल्ले, तेरी माँ का भोसड़ा बना दूंगा माधरचोद। तेरी माँ वहां पे रांड है क्या, बहन के लोड़े? हाँ, बॉलीवुड में जाकर के रांड बनती है क्या? भोसड़ी वाला माधरचोद, तो चल निकल यहाँ से, कुत्ते की पैदाइश। अनुष्का इसकी अम्मा है, बहन चोद। अनुष्का एक्ट्रेस नहीं है भाई, इसकी अम्मा है। अनुष्का के बारे में कुछ बात मत करना, उसकी फिल्मों के बारे में, उसकी किसिंग सीन्स के बारे में, उसके रोमांस के बारे में, उसकी एक्टिंग के बारे में कुछ मत करना। माधर चोद, बोला तो जल गई। भैंचोद, इतना ही एक्ट्रेस से नफरत है और एक्ट्रेस की वर्क से नफरत है, तो बोल देते हैं हाउसवाइफ की तरह हमेशा जिंदगी भर रहती। अनुष्का कोई दिक्कत नहीं है, विराट को कोई दिक्कत नहीं है। फिल्में बनाए जा रहे थे, लोग देखे जा रहे थे, लोग अप्रिशिएट किए जा रहे थे ब्यूटी के बारे में, और जो वर्क हो रहा था उसमें। अब इस माधरचोद को दिक्कत है।
किसिंग सीन भी करो, और किसिंग सीन के बारे में बातें करो तो कहो कि क्यों बात कर रहा है, क्यों ना बात करो माधरचोद। आजकल की एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं करते हो? कायरा अडवाणी अगर बिकनी में वार 2 की मूवी में उसने डाले थे तो क्या बातचीत नहीं हो रही थी कि हाउ शी इज लुकिंग सो हॉट, शी इज लुकिंग सो सेक्सी? किस बंदे ने ऐसा कमेंट नहीं किया था? और इसमें क्या गलत है? हॉट को हॉट ना बोलो, अप्रिशिएट ना करो, ब्यूटी अप्रिशिएट ना करो। क्या करते हैं फिर लोग? मूवी क्यों देखने जाते हैं? एक्ट्रेसेस को क्यों अडोर करते हैं? बिकनी में चल रही है तो उसमें क्या चीज़ है भाई? एक्टिंग है, हॉटनेस ही है ना। किसिंग सीन कोई कर रहा है उसमें क्या चीज़ है? रोमांस है, रोमांस को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। माधर, तूने अपनी अम्मा बना लिया है कायरा अडवाणी को, तूने अपनी अम्मा बना लेगा अनन्या पांडे को, तू अपनी अम्मा बना लेगा सारी एक्ट्रेसेस को, तो मेरी गलती है? साले ये चौकस हमेशा आकर के ना एक्सप्लेन करते हैं, भाई वो तो उसका वर्क है। अरे मैं भी तो जानता हूँ उसका वर्क है, मैं कौन सा कर रहा हूँ पर्सनल लाइफ में करती है। मैं भी बोल रहा हूँ वो वर्क है, मैं भी बोल रहा हूँ फिल्म है, वो रियल नहीं है भाई, रील है, मैं भी जानता हूँ। तो रील ही तो देख करके मैं बोल रहा हूँ ना कि अच्छी मूवी बनाती है। उसकी मूवीज बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। उसकी मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन, रोमांस, किसिंग सीन सब कुछ होता है। इसमें गलत क्या है? जैसे कोहली इन लोग का बाप है ना, वैसे अनुष्का इनकी अम्मा है। इसीलिए बुरा लगता है कि मेरी अम्मा के बारे में क्यों ऐसा बोलते हो। क्या बोले? कुछ मत बोलो, कुछ बात ही मत करो, बहन जो डिक्टेटरशिप चल रही है। छोड़ो यार, चलते हैं अगले टॉपिक पे। भाई ये चोकलियस इतने टॉक्सिक है ना, इन सालों से बात ही करना नहीं बनता है। इतने टॉक्सिक हैं साले। और ये साले कोहली को अपना बाप और अनुष्का को अपनी अम्मा मानते हैं। कुछ भी बात करो बहनचोद, तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं भोसड़ी वाले। ऑफेंड होने वाली बात भी नहीं होती, तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे लगता है बहनचोद इनकी अम्मा और इनके बाबूजी के बारे में बात हो रही है। अरे भाई कुछ गलत बोलूं तब बोलो कि हाँ यार यू आर सेइंग दिस रॉन्ग थिंग्स अबाउट रॉन्ग वे में बोल रहे हो। दिन भर बहनचोद दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरे की फैमिली मेंबर्स को गालियां देते हैं। दिन भर जो है रोहित शर्मा रितिका की फैमिली को गाली देते हैं, तब नहीं देखते हैं भोसड़ी वाले, आते हैं ज्ञान चोदने। पूरी लाइफ एक ही काम किया है, सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाया है ट्विटर पे। लौड़ा ना एक भी ट्रॉफी जीता है, एक ट्रॉफी नसीब नहीं हुआ। एक आईपीएल जीता है, उसमें भी भैंचोद लौड़े लग गए, रोने लग गए। सेलिब्रेशन तक नहीं कर पाए साले 2 दिन बाद। ऐसे चूतिया ये फैंडम है पूरा। इनके इनके कर्मों की वजह से ना भाई इनको बहुत तगड़ी सजा मिलती है। इनके कर्म ही साले एकदम बिल्कुल घटिया स्तर के हैं। खैर मुंबई इंडियंस में भाई सब मजा आ रहा है सेंटी भाई, और बहुतों की इस समय जल रही है, पता है, बहुतों की जल रही है। मैं एक बात बताऊं, हो सकता है अगले सीजन में भाई मुंबई इंडियंस का कैप्टन रोहित शर्मा बने वापस से, आप देख लेना। और ये पता है कैसे हो सकता है? हार्दिक पांड्या कुछ मैचेस के लिए, 1-2 मैचेस के लिए अनअवेलेबल रहेगा, एंड दे विल ट्राई टू मतलब ब्रिंग रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। और रोहित शर्मा 1-2 मैच 3 मैच करेगा, एंड देन सडनली इट विल बी कि भाई
वी आर कंटिन्यूइंग विथ रोहित, और किसी को एतराज नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो। रोहित बैक टू बैक 2-3 मैचेस जीत जाएगा, और भाई सब तो चाहते ही हैं ऐसा ही होगा। देख लेना भाई, रोहित शर्मा ने जो रेस्पेक्ट मतलब जो इमेज अपना खोया है ना, रोहित शर्मा के जो लॉस हुआ है मुंबई इंडियंस ने किया है, वो सब मुंबई इंडियंस सब वापस करेगी। रोहित शर्मा ऐसे नहीं जाएगा भाई कि मुंबई इंडियंस का कप्तानी से हट गया, मुंबई इंडियंस फेयरवेल नहीं देगी, मुंबई इंडियंस भाई कम से कम मैं बताता हूँ 5 साल और खेलेगा, 5 साल और खेलेगा, और भाई देख लेना आप, रोहित शर्मा सबसे आईपीएल का बेस्ट कैप्टन और इंटरनेशनल का बेस्ट कैप्टन बन के ही रिटायर होगा। और भाई ये जो चोपड़ी फैन कूद रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं ना, देख लेना बहन, जो दिन का ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये प्रज्ञान ओझा आ रहा है ना, इसका टेन्योर भाई 27 के वर्ल्ड कप तक होने वाला है, और प्रज्ञान ओझा सिर्फ सिलेक्टर नहीं बनेगा, वो 5 सिलेक्टर में से चीफ सिलेक्टर बनेगा, समझ गए। सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले उसने, 24 टेस्ट मैचेस। और ये जो आरपी सिंह है वो सिलेक्टर बनेगा, पर उसने 15 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, ठीक है। तो आरपी सिंह नीचे हो गया, प्रज्ञान ओझा ऊपर हो गया। प्रज्ञान ओझा ही रोहित शर्मा को अपनी टीम देगा। गौतम गंभीर को 27 तक रहेगा, 26 वर्ल्ड कप तक अजीत आगरकर रहेगा, उसके बाद 26 से लेकर 27 तक जो इम्पोर्टेंट फेज है उस समय प्रज्ञान ओझा रहेगा। रोहित को अपनी टीम मिलेगी भाई, और रोहित शर्मा क्या है, इस कोहली को खिलाएगा, देख लेना भाई, कोहली ड्रॉप होगा। लेकिन क्या है भाई, इन कोहली फैंस को बोलता नहीं हूँ, इनको मिर्ची लगती है, सोचता हूँ क्या ही फायदा बोलने से, जिस दिन ड्रॉप होना रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा। हेलो मिलीनियर, मिलीनियर भाई कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा ड्रॉप तो नहीं होगा ओडीआई से फिलहाल तो। अभी रोहित शर्मा जोर से बोलना भाई। मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा ड्रॉप तो नहीं होगा ओडीआई से अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक तो। और उसके बाद ही मुझे नहीं मेरे लगता। भाई रोहित शर्मा ना तो ड्रॉप हो, अरे भाई मैं सच आपको बताऊं, रोहित शर्मा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी घर पर खेल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी तो मुझे नहीं लगता तब तक वो खेल सकता बिकॉज ऑफ भाई फिटनेस। तुम्हें नहीं लगता, तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता है भाई। ऐसे तो मुझे भी नहीं लगता कि तुम आज जिंदा रहोगे। मैं बोलूं कि भाई मुझे नहीं लगता कि तू आज जिंदा रहेगा, तो बोलेगा भाई क्या होगा, मैं कहूंगा आज तेरा रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई किसी को भी कुछ भी लग सकता है, पर लगने से होगा भाई, आप बताओ होगा नहीं होगा? नेशनल आप सेफ रहोगे ना? अगर हम आप सोचे ऐसा। सेफ रहोगे ना? आप 100 साल जियोगे ना? हाँ। तो भाई मेरे बोलने से, मेरे सोचने से नहीं होगा, तो किसके बोलने और सोचने से होगा? रोहित शर्मा के जो क्लोज लोग हैं वो बताएंगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन। अभी देखो कायरन पोलार्ड की अभी इंटरव्यू मैंने ऊपर शेयर किया है। कायरन पोलार्ड इज सेइंग दैट रोहित शर्मा इज वेरी स्पेशल, he has made us 5-time champions, and now he has plenty of time left. Plenty of time, do you know plenty of time? Plenty of time doesn't mean 2 years. Plenty of time means at least 4-5 years. Have you heard Yuvraj Singh? If Rohit Sharma is scoring runs, why will he play only 1 or 2 years? He should play at the age of 45. What's the problem? वही तो Problem कहाँ है? If he is scoring runs, वो if अभी he is winning ICC trophy for India, if he हिटमैन is भाई scoring runs, what is the problem? अभी रन बना रहा है इसलिए वो खेल सकता है और 2 साल। अगर वो 2 साल बाद अगर रन नहीं बनाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। हमें तब सोच तो सकते जब हैं कि वो नहीं, 29 तक खेल सकता है क्या। एग्जैक्टली तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, अभी रन्स बना रहा है, अभी आईसीसी ट्रॉफी हमने जीता है, तो इतना नेगेटिविटी क्यों फैलाना भाई? मैं ही कहाँ इज नेगेटिव ही फैला इज रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 27 तक तो कहीं नहीं जा रहा रोहित शर्मा। अभी 29 का चैंपियन ट्रॉफी वो फॉर्म पे डिपेंड करेगा उसका। बिल्कुल। 29 की चैंपियंस ट्रॉफी, 27 के वर्ल्ड कप फॉर्म पे नहीं, 27 का वर्ल्ड कप जीत गए तो 29 खेलेगा। वर्ल्ड कप हाँ जीतने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। वो सचिन है क्या? वो ठीक सचिन है। है क्या कि 27 का जीता तो तुरंत रिटायरमेंट? वो 27 जीत गया तो 29 खेलेगा। वो तो भाई रोहित शर्मा के बुढ़ापा, रोहित शर्मा का चेहरा, रोहित शर्मा की फिजिकल फीचर्स मत देखो, उसका मन देखो, उसका उसकी इच्छा क्या कर रही है। भाई उसकी इच्छा ये कर रही है कि वो इस इंडियन टीम को भविष्य दे के जाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बाद एक ऐसी टीम बने
जो आने वाले वक्त में 10 साल 15 साल तक ये प्लेयर्स खेलें, ये प्लेयर्स अपना नाम बनाएं। और फिर ऐसा हुआ तो भाई रोहित शर्मा विल फील प्राउड दैट आई हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग यंग इंडियन टीम, और इस यंग इंडियन टीम के हाथों में कमान सौंप के जा रहा हूँ। भाई आपके पिताजी आपके घर से ना आपके नाम अगर और प्रॉपर्टी करेंगे तो वो देखेंगे ना भाई कि आप काबिल हुए कि नहीं हुए हो, इसको संभाल सकते हो नहीं कर सकते हो। बिजनेस अगर आपके नाम पर हैंड ओवर करेंगे तो आप देखेंगे ना भाई संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते हो। तो वही चीज है भाई। रोहित शर्मा वाइल वाई विल रोहित शर्मा बी सैक्ड? इज हैज ही डन सम क्राइम? साला चोकली तो साला 5-5 टूर्नामेंट हारा है, उस भोसड़ी वाले को सैक किया गया। 5 टूर्नामेंट हारा है तब जाके वो पब्लिक ने ही गाली दे दे करके उसको सैक करवाया। रोहित शर्मा ने 2 एशिया कप 2 आईसीसी जीत लिया भाई, 4 टूर्नामेंट जीत लिए। ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप बस छूट गया, ही विल विन इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। वैसे तो ओडिया की टीम बना दी है वैसे 10 साल चलते थे। क्या क्या मिलीनियर बोलो। बोल रहा है कि 10 साल पहले वैसे ओडिया की टीम बनी थी पहले। अरे आवाज क्लियर नहीं हुई भाई, थोड़ा दब गया शायद। मैं कह रहा हूँ कि अभी रोहित शर्मा जैसी टीम बनाया है ओडिया की, आराम से 10 साल चल सकती है। रोहित शर्मा सिर्फ इंडियन टीम का कप्तान नहीं, वापस से मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनेगा। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को कम से कम 5 साल और लीड करेगा। वो लीडर है, वो कैप्टन है, वो कैप्टन ही रहेगा। खोई हुई इज्जत मिलेगी, रोहित शर्मा एक और ट्रॉफी जीतेगा। भाई धोनी ने 5 जीता है ना, रोहित शर्मा 6 जीतेगा, 7 जीतेगा। 6 जीत जाएगा तब भी काफी है, समझे भाई। पर हमें रोहित शर्मा चाहिए भाई। मुझे तो ये भी लगता है भाई हार्दिक पांड्या को मैं बेवजह हाइप कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या के पास खुद का फ्यूचर नहीं है, हार्दिक पांड्या की एज भी हो चुकी है। लेट मी सी द एज ऑफ हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एज, अच्छा वैसे 31 ईयर्स है। नहीं हार्दिक के पास एज तो है, हार्दिक के पास एज है, फिटनेस पता नहीं कितना है। फिटनेस उतना ही है जितना वो कर सकते हैं। मुझे लगता है हार्दिक और 3-4 साल खेल लेगा इंटरनेशनल। ये मुझे ऑलराउंडर है, मुझे उसकी खुद बॉलिंग लगता है भाई, एक्शन बहुत ही गंदी है। मुझे खुद लगता है भाई कि हार्दिक पांड्या इज टायर्ड। हार्दिक पांड्या कैन प्ले एटलीस्ट 1 और 2 इयर्स, 2 इयर्स, ठीक है। उससे ज्यादा हार्दिक, भाई अगर आप हार्दिक को एक्सपेक्ट करते हो कि हार्दिक फास्ट बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा और अपने प्राइम की तरह करेगा, तो नहीं हो सकती 2 साल बाद। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हार्दिक पांड्या जो है अ, रोहित शर्मा के बाद कैप्टेंसी करेगा, तो ये भी बहुत ही लेट हो गया है। इट्स टू अभी कहाँ लेट। कैप्टन है वो? हार्दिक, अभी तो नहीं बन सकता कैप्टन इंडिया का तो। अरे यार हार्दिक खुद 33-34 साल का हो जाएगा। 34 साल के बंदे को कप्तानी दे करके क्या मतलब बताओ। वो तो नहीं देंगे। अभी एटलीस्ट अभी तो गिल ही कैप्टन वही होगा। वही, गिल भी कप्तान नहीं रहेगा, मतलब गिल ऐसे को रोहित उठा के के फेंक बाद देगा। वही है कंटेंडर में, गिल। बाकी श्रेयस अय्यर उनका तो एज हो गया उनका भी। वो भी 31-32 के हो गए अभी। कैरन पोलार्ड ने बोला है कि एम एस धोनी इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। मेसी में मुझे लगता है ना कि वो हो गया है, धोनी और मुंबई में वो दोस्ती हो गई है। देख नहीं रहे हो सीएसके जो है, मेसी हम्म। व सीएसके जो है वो रोहित की प्रैक्टिस पिक्चर्स डाल रही है। इंपॉर्टेंट है, सीएसके जो है वो प्रैक्टिस पिक्चर्स डाल रही है रोहित शर्मा के, आयुष महात्रे के साथ डाल रही है। और आपको ही पता है मेसी भाई, जब 24 आईपीएल में मुंबई इंडियंस सपोर्ट नहीं कर रही थी तो एकमात्र सीएसके फ्रेंचाइजी जो थी वो रोहित के फेवर में ट्वीट कर रही थी। इतना ही नहीं, रितिका सजदे ने भी कमेंट किया था सीएसके के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे। तो सीएसके की भाई वैल्यू है। और मेरे ख्याल से मेसी भाई मुझे लगता है कि हम सीएसके को सिर्फ इसलिए करते हैं ट्रोल या धोनी को, बिकॉज ऑफ धोनी फैंस।
आपका फेवरेट फ्रेंचाइजी कौन है भाई? मुंबई है अभी तो। तब क्या पूछना है भाई? कितने सालों से सपोर्ट कर रहे हो रोहित को, मुंबई को? स्टार्ट किया था वो देखना 16 में, मतलब 15 का वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया था, और फिर 15 में जीत गए थे मुंबई, तो तब से ही फैन। मिलीनियर भाई, अगले साल हम जीत रहे हैं आईपीएल शानदार टीम बहुत तरीके से। स्ट्रांग है, कैप्टनसी का भी प्रॉब्लम है, हार्दिक को बना दिया पूरा, बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या बोल रहे भाई? आवाज क्लियर नहीं हो रही है।